ऐसी कोई खबर आती है खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तो जाहिर है कि देश के लिए एक गौरवान्वित होने वाली खबर, खासकर तब जब हमारा बजट भी प्रस्तुत होने वाला है। हालांकि ये अंतरिम बजट है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण। बिल्कुल, आईएमएफ की रिपोर्ट भी ये बात को बताती है कि भारत आज सबसे तेज गति से विकास करने वाला एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम्म। और ये बात सिर्फ अभी इसी रिपोर्ट में साफ नहीं होती, पिछले 6 महीने से ये रिपोर्ट में, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो या आईएमएफ की रिपोर्ट हो, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर बोला है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्टार के रूप में सामने आई है। आज जी। हम देखते हैं कि भारत में चहुमुखा विकास हमें देखने को मिलता है, और वो नतीजा है जो भारत में स्टेबिलिटी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पिछले 5 सालों में किए गए, कैपेक्स के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ावा दिया गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ावा दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया, और इन सब के साथ साथ जो भारत में आज हम देख रहे हैं विकास, वो एक इंक्लूसिव विकास है। उसमें समाज के हर वर्ग को, हर गरीब तबके को, सबको वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ के डेवलपमेंट में, विकास में भागीदार बनाया गया है। आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है। यहां पर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी भी हमें दाद देनी पड़ेगी कि आरबीआई ने जिस ढंग से इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा है, और उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है धीरे धीरे करके, वो भी एक काबिले तारीफ है। ऐसे और में आज प्रोफेसर हम साहब, देख जो रहे हैं। हमारे मंत्रालय की ओर से भी जो कल रिपोर्ट आई, इकोनॉमिक रिव्यू की रिपोर्ट आई, सीईए ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बिंदुवार तरीके से उस रिपोर्ट में क्लियर किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। क्या हम ये मान सकते हैं कि जो आईएमएफ कह रहा है उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड करती है ये रिपोर्ट भी? और कौन से ऐसे पहलू हैं, आपने कई मुद्दे गिनाए, कई बिंदु गिनाए हैं जिन पर सरकार काम कर रही है, जिसकी वजह से ये एक सोच सामने आई है, आईएमएफ ने सराहना की है। लेकिन ये जो वृद्धि दर की बात हो रही है कि लगातार 3 साल तक 7% और अब आने वाले सालों में इसके और बढ़ने की संभावना, कितना मजबूत आधार इस सोच के पीछे? इसमें जो आधारभूत जो भारतीय अर्थव्यवस्था का है काफी मजबूत है, और उसमें साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर है उसका भी अपना योगदान है, जो हमारा एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाओ आज वो काबिले तारीफ होने के साथ साथ जितने भी इकोसिस्टम है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और हमारे साथ साथ जो प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस हिसाब से हम आगे विकास कर रहे हैं, आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शेयर तकरीबन 17%, जो किसी टाइम में 11% होता था। और जो भी आज हम, जितना भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, और हम्म। उससे हमारा जितना हम पैसा खर्च करते हैं उससे कई गुना, 2.5 से 3 गुना हम उसका उसका नतीजा देखते हैं अर्थव्यवस्था के विकास के अंदर। तो कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि कैपेक्स के साथ साथ जो निजी क्षेत्र है वो भी साथ साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और आज जो हम विकास देख रहे हैं वो विकास एक कंजम्पशन, जो डिमांड है हम्म। वो डिमांड भी सामने बढ़ रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की विकास में की डिमांड हो या मांग वो शहरी क्षेत्रों में। तो मेरे को लगता है कि कुल मिलाकर एक बहुत अच्छी तस्वीर, जो अभी पीछे कल हमारा इकोनॉमिक आउटलुक आया, जी। हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने पूरा एक पिक्चर प्रेजेंट की, जी बिल्कुल, और लेकिन ऐसे में हूबहू प्रोफेसर वो साहब, अब पिक्चर चूंकि आज हम आईएमएफ ने देखते हैं भी कि सराहना की आईएमएफ है की और रिपोर्ट आउटलुक को में बेहतर कर बोलते दिया है और सीए की ओर से भी जो रिपोर्ट आई है सकारात्मक, ऐसे में अब जो कि बजट प्रस्तुत होने जा रहा है उसको लेकर एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया, एक संक्षिप्त कमेंट आपकी ओर से। देखिए, बजट तो ये अंतरिम बजट होने वाला है, तो जी। इसमें ज्यादा आप अनाउंसमेंट को मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे को साथ में ये भी लगता है कि कुछ जो वर्ग जो रह गए थे, जिनको कुछ फायदा की उम्मीद है, मेरे को लगता है इस बजट में खास करके, अगर मैं कुछ सेक्टर्स की बात करूं, उसमें ईवी सेक्टर को बढ़ावा देने की बात है, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है, और सोलर सेक्टर में आज हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट कंट्रोल की, आज हम बात करते हैं ग्रीन इन्वेस्टमेंट की, तो मेरे हम्म। को लगता है इस बजट में सोलर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ उसके अंदर बढ़ावा होगा। और जो ऑलरेडी जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं उसमें पीएलआई स्कीम है, वो एक महत्वपूर्ण स्कीम है। और जी। साथ एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारी डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देते आए हैं अभी जी। तक, पिछले 5 सालों से दे रहे हैं, उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। तो मेरे को लगता है वो उसकी
मियाद 31 मार्च को खत्म होने वाली है। तो ऐसे तो कुछ हो सकता है महत्वपूर्ण कि निर्णय सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं, और वैसे उसको भी चाहे ये बढ़ाने का इंटरिम बजट निर्णय। है, लेकिन प्रोफेसर हाँ, साहब ये तो मान सकते हैं कि सरकार अपना विजन जरूर सामने रखेगी इसमें, और उस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए।